जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ऐसा नाम जप कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो। संत भगवान कहते हैं, साधना का लक्ष्य केवल माला पूरी करना नहीं है, बल्कि ऐसी अवस्था प्राप्त करना कि एक क्षण भी भगवान का नाम न रुके और भगवान का विस्मरण न हो। संत भगवान कहते हैं, पहला, नाम ऐसा हो कि हर समय चलता रहे। एक संत का शिष्य शौच जाते समय भी भगवान का नाम जपता था। कुछ लोगों ने उसके गुरु से शिकायत की कि यह तो शौच में भी नाम लेता है। गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, ऐसा मत किया करो। दूसरे दिन वह शौच में बैठा तो उसने अपनी जीभ पकड़ ली ताकि मुख से नाम न निकले, लेकिन हृदय में नाम चलता रहा। गुरुजी ने पूछा, जीभ क्यों पकड़ी थी? शिष्य रो पड़ा, गुरुदेव आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता था, लेकिन नाम के बिना भी रह नहीं सकता था, इसलिए जीभ रोक ली, पर हृदय में नाम चलता रहा। गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। यह है सच्ची साधना, जहाँ नाम हमारी मजबूरी नहीं बल्कि स्वभाव बन जाए। दूसरा, नाम छूटना असंभव हो जाए। एक व्यक्ति 18 वर्षों से नाम जप कर रहा था। वह संत के पास जाकर बोला, मैं इतने वर्षों से नाम जप रहा हूँ, पर कोई दिव्य अनुभव नहीं हुआ। संत ने कहा, यदि मुझे गुरु मानते हो तो मेरी आज्ञा है कि कल तक भगवान का नाम मत लेना। वह व्यक्ति आश्रम से बाहर भी नहीं निकल पाया, रोता हुआ वापस आया और बोला, गुरुदेव अब नाम छोड़ा ही नहीं जाता। संत मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। जिस दिन नाम छोड़ा ना जा सके उसी दिन साधना सफल होने लगती है। तीसरा, भगवान को ऐसे प्रेमी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के बारे में कहा, उनका मन मैं हूँ, उनके प्राण मैं हूँ। गोपियों ने भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहा। यही प्रेम की चरम अवस्था है। जब भगवान ही मन बन जाए, भगवान ही प्राण बन जाएं, तब भक्ति पूर्ण होती है। चौथा है, भगवान भी भक्त का नाम जपते हैं। श्री रामचरितमानस में आता है, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम और राम जप जेही। संसार भगवान राम का नाम जपता है, लेकिन भगवान राम किसका नाम जपते हैं? भरत भरत भरत। ऐसा प्रेम हो कि भगवान भी भक्त को स्मरण करें। पांचवा, साधक का लक्ष्य कभी नहीं बदलना चाहिए और हमारा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, सम्मान, धन या सुख में भगवान भूल जाएं, तो समझिए कि वही वस्तु हमारे लिए भगवान से बड़ी होगी। इसलिए साधक हर समय अपने लक्ष्य को याद रखें। छठा, भगवान हमारी हर साधना देख रहे हैं। एक संत प्रतिदिन हजारों दंडवत करते थे। एक सिद्ध महात्मा ने आकाशवाणी सुनी, मैं इनके दंडवत से प्रसन्न नहीं हूँ। यह सुनकर वे दुखी हुए, लेकिन वह संत नाचने लगे। उन्होंने कहा, इतना ही काफ़ी है कि भगवान मेरी हर दंडवत देख रहे हैं। तुरंत आकाशवाणी हुई, अब मैं इन पर बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें फल नहीं चाहिए था, उन्हें केवल भगवान का ध्यान चाहिए था। सातवां, मन को बार बार भगवान में लगाओ। मन बार बार संसार की ओर जाएगा, लेकिन साधक का काम है जहाँ भी मन जाए उसे प्रेम से वापस भगवान के नाम में लगाना। बार बार यही अभ्यास एक दिन स्वभाव बन जाता है। आठवां, साधक को थोड़ा जिद्दी होना पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं, साधक वही जो भजन में जिद्दी हो। नींद आए तो उठकर टहलते हुए नाम लो, आलस्य आए तो ठंडा पानी मुख पर डालो, लेकिन भजन मत छोड़ो। जिसने हार नहीं मानी, भगवान उसी पर कृपा करते हैं। नौवां, साधना में दो सबसे बड़े विघ्न हैं। जब भजन आगे बढ़ता है तो माया दो चीज़ें भेजती है, पहला भय, दूसरा प्रलोभन। ध्रुव जी को भय दिखाया, माता पार्वती जी को प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। साधक को भी सावधान रहना चाहिए। 10वां है, मान सम्मान सबसे बड़ा जाल है। जब भजन बढ़ता है तो लोग प्रशंसा करने लगते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं, उपहार देते हैं। महाराज जी कहते हैं, यदि इन्हें स्वीकार करके मन प्रसन्न होने लगे तो समझो साधना खतरे में है। सच्चा साधक हर सम्मान भगवान को समर्पित कर देता है। 11वां, सिद्धियां भी अंतिम परीक्षा है। भजन में आगे बढ़ने पर सिद्धियां, चमत्कार और दिव्य अनुभव भी आते हैं, लेकिन सच्चा साधक उन्हें भी स्वीकार नहीं करता। उसे केवल भगवान चाहिए, न स्वर्ग, सिद्धि, न सम्मान, केवल प्रभु चाहिए।
12वां, जल्दी उपदेश देने की भूल ना करें। आज थोड़ी सी बात समझी नहीं कि उपदेश देना शुरू। महाराज जी कहते हैं, पहले स्वयं साधना करो, काम क्रोध लोभ पर विजय पाओ, भगवान का अनुभव करो, उसके बाद यदि भगवान चाहें तो संसार का कल्याण भी वही करवा देंगे। 13वां है, पहले जीवन में उतारो फिर बोलो। द्रोणाचार्य जी ने कहा, कोई मारे तो क्रोध मत करना। सबने अगले दिन पाठ सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी बोले, मैंने अभी नहीं सीखा। जब द्रोणाचार्य जी ने उन्हें डंडा मारा और उन्हें क्रोध नहीं आया, तब उन्होंने कहा, अब मैंने यह शिक्षा सीख ली। यही धर्म, यही आचरण, यही धर्म है, पहले आचरण फिर उपदेश। आज के सत्संग का सार यही है कि नाम ऐसा हो कि छोड़ा न जाए, भगवान का विस्मरण कभी ना हो, लक्ष्य केवल भगवान रहे, मान सम्मान सिद्धि और प्रलोभनों से बचें। पहले स्वयं साधना करें, फिर संसार को प्रेरणा दें। हर परिस्थिति में गुरु आज्ञा और नाम का आश्रय लें। जब साधक इस प्रकार निरंतर नाम में स्थित हो जाता है, तब उसका जीवन ही भजन बन जाता है, और तब भगवान स्वयं कहते हैं, यह मेरा भक्त नहीं, यह मेरा अपना है। जय श्री राधे।